हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट जेआरएफ अड्डा स्पॉटलाइट में। आपके लिए आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। आप सभी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, और काफ़ी बच्चे जो है एमपीपीएससी के लिए भी बात कर रहे थे, तो बिल्कुल एमपीपीएससी से ही जो है एक खबर आई है। आपका जो कैलेंडर था 2026 का, वो रिलीज हुआ था। हमने डिस्कस किया था कि कब कौन सा एग्जामिनेशन होगा, तो उस कैलेंडर में जो है चेंजेस किए गए हैं एंड दोबारा से ये जो कैलेंडर है वो कल आपका रिलीज किया गया है। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की आप सभी तैयारी कर रहे हैं, तो एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है चेंजेस हमारे पास आए हैं एंड कल यानी कि 15 तारीख को हमारे पास जो है एक नया नोटिस जो है वो रिलीज हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या यहाँ पे आपको बतानी है मैंने, वो यही है कि जो हमारी डेट्स वगैरह चेंज हुई हैं उसमें किस तरीके से एग्जामिनेशन सब हमारे बदल रहे हैं एंड हमारा जो ये कैलेंडर है ये दोबारा से रिलीज किया गया है, तो कौन से एग्जामिनेशन कब हमारे होने वाले हैं, वो सारी चीज़ों की हम बात करते हुए चलेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर तरीके की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए। एंड साथ ही साथ आप सभी जो है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन और वेबसाइट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा से। कोर्सेज आपके लिए चल रहे हैं, आप लोग कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आप अभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन पैकेज जो है वो लाइव हो चुका है। आपके लिए क्लासेस जो है वो होने वाली हैं 20 मई से, तो आप सभी जुड़ सकते हैं। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये सारी क्लासेस जो हैं वो मिल जाएंगी, पेपर 1 पेपर 2 की। एंड अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अभी जो है हर चीज को डिस्कस कर लेते हैं। रिवाइज्ड कैलेंडर हमारा यहाँ पे आया है, जहाँ पे आपके लिए सेट के लिए भी बोला गया है कि जब डिसाइड होगा तब आपका सेट एग्जाम होगा, उसकी कोई डेट नहीं है। बट बाकी जो है सहायक प्रधाध्यापक जो है हमारा 2025 वाला एग्जाम जो है वो होना था, है ना, वो हो चुका है। तो हमारे पास अभी मई आ चुकी है, तो यहाँ पे जो हमारे एग्जामिनेशन थे जिसकी हम बात करें कि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2025 में जो वैकेंसी निकली थी उसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे 2026 जुलाई में आपके एग्जाम होने हैं। तो 12 जुलाई 2026 में जो एग्जामिनेशन होंगे वो कौन से सब्जेक्ट्स के होने वाले हैं? संस्कृत, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, विधि, भूगोल, ये क्या है, एक एग्जामिनेशन है, भूगर्भ शास्त्र, यौगिक विज्ञान, ये सारे एग्जामिनेशन जो है ये आपके 12 जुलाई को होने वाले हैं। देन इसके बाद हमारा 3 फेजेस में एग्जाम होना था, अगर आपको याद हो तो ये 3 फेजेस में हमारे एग्जामिनेशन होने थे, जिसमें 12 जुलाई, 2 अगस्त और 30 अगस्त की डेट थी। बट अब इसमें भी जो है बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। 12 जुलाई को कुछ एग्जामिनेशन है, जो एग्जामिनेशन 12 जुलाई को थे अब वो थोड़े से जो है एक्सटेंड करके 2 अगस्त को भी किए गए हैं, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। एंड उसके साथ कॉमर्स का एग्जाम 2 अगस्त को होगा। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, ये सारे 2 अगस्त को ही होने वाले हैं। और हमारी जो फॉर्म फिलिंग है उसकी डेट्स भी एक्सटेंड हुई हैं, और वो 25 मई से फॉर्म फिलिंग शुरू होंगी। और जिन एग्जाम्स की 25 मई से फॉर्म फिलिंग शुरू होगी उन्हीं का एग्जामिनेशन 12 जुलाई को यहाँ पे बताया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो थर्ड फेज था उसमें हमारे एग्जामिनेशन होने वाले थे, तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, वनस्पति शास्त्र, गणित। इतिहास जो हिस्ट्री का पेपर था वो पहले होने था, उसको भी एक्सटेंड कर दिया है और 30 अगस्त को कर दिया गया है। इसके अलावा फोर्थ फेज भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और यहाँ पे हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस है और प्राणी शास्त्र जो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्स हैं वो 18 अक्टूबर को होने वाले हैं। तो जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं उसमें एक्सटेंशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और आप सभी, अगर आप जानते हो एमपीपीएससी को, तो कितनी बार ये डेट्स को एक्सटेंड करता है, तो मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल वो आया था वो यही था कि क्या 12 जुलाई को पेपर हो जाएगा या हमें और भी एक्सटेंशंस देखने को मिलेंगी। सो यस, आप जो है 12 जुलाई का जिनका एग्जामिनेशन है वो ये रिस्क मत लेना कि बार बार आपके एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन हो रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा। आप अच्छे से तैयारी करो, अगर पोस्टपोन होता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये सोच के अपनी तैयारी मत करना कि पोस्टपोन हो जाएगा। बट जिनके पास बहुत ज्यादा समय है, जिनका पेपर 18 अक्टूबर को है, जिनका पेपर 30 अगस्त को है, उनके पास एक अच्छा खासा समय है कि आप अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करिए जून में, अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है, एंड अपने फॉर्म फिलिंग जो है उस प्रक्रिया को पूरा करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोग जरूर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और एक चीज जो ये मेरा व्यू पॉइंट है ना, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये पक्का ही होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा जून का एग्जामिनेशन होगा तो जुलाई में आपके पेपर शुरू होने वाले हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर चांसेस
कि आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो थोड़ा पोस्टपोन भी हो सकता है, क्योंकि हर बार ऐसा होता हुआ आया है। उस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। तो आप सभी अगर सोच रहे हो कि मेरा जून का पेपर नहीं निकला है ना, तो अगर मैं जून में क्वालिफाई कर लेती तो भी फॉर्म नहीं फिल कर पाऊंगी, ऐसा मत सोचो। आप अपनी कोशिश करो जून में अपना अच्छे से एग्जामिनेशन देके क्वालिफाई करो। अगर आप 2026 का एमपी सेट का पेपर नहीं दे पाए हो, क्लियर नहीं कर पाए हो, दिया भी था तो अभी जो है निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि जून एग्जामिनेशन है। जून एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा 22 से 30 के बीच में यूजीसी नेट का, और जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। एंड अगर एग्जाम डेट्स एक्सटेंड होती हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे 4 से 5 एग्जामिनेशन है, उनकी एग्जाम डेट्स एक्सटेंड होती हैं तो आपको यहाँ पे फायदा मिल जाएगा। अगर नहीं होती हैं तो बाकी जो एग्जाम्स हैं उनमें फायदा मिल सकता है। तो आप लोग जो हैं वो अपनी तैयारी अच्छी रखो कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लो। इस बार यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लोगे तो आपको पता है ऑब्वियस रीजंस हैं, इलेक्शन एंड ऑल, तो आपके लिए भर्तियां जो है वो निकलेंगी। और 2026 का एंड और 2027 इन ईयर्स में बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेंगी। तो आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी जो है वो रखो एंड कोशिश करो अपना सिलेक्शन जो है वो ले लो। यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लोगे तो लाइफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। सो आप इस चीज का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को करते हुए चलिए। और ये जो भी चेंजेस आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। हर अपडेट आपको दे दी जाती है, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, कैसे फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, वो चीज भी आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप केवल अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। एंड जो भी आपकी यहाँ पे जो है हो रही हैं वैकेंसीज, वो डेट्स आपको दे दी गई हैं, बट हाँ चेंजेस होते रहते हैं। सो आपको अपनी तैयारी करनी है कि आप एलिजिबल रहो हमेशा। तो आप यूजीसी नेट पे फोकस करो, उसको क्लियर करो। एंड अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि इसमें आपको जीके भी पढ़नी होती है मध्य प्रदेश की, तो उस पर फोकस करिए। एंड 150 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आते हैं एमसीक्यू, उस पर आप फोकस करते हुए चलिए। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान से अच्छे से जो है अपने एग्जामिनेशन को आपने कवर करना है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी डाउट्स होते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड यूजीसी नेट की कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जा रही है। चैनल पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। 26 मई और 29 मई को दिसंबर 2025 का यूजीसी नेट का पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ। एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, किसी भी एपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सेट नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप सिलेक्शन बैच में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, 20 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। बाय बाय, सी यू ऑल।